वेंडर मार्केट में एक जूट की दुकान लगाने वाले जो अंकल है, ये कहानी उनके लिए है और उनसे मिलता जुलता है ये कोट, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 93 में। कितने साल के होंगे आप तभी? हम उस समय होंगे वही करीब 20-22 साल के। जैसे कि होता है ना कि ब्लाइंड आदमी, दिव्यांग आदमी को कुछ कुछ मिलता है तो वो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको किराए में रहते हैं तो मेरा एक ठो घर का अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं सरकार की बहुत ही आभारी रहूँगा। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेंडर मार्केट में एक जूट की दुकान लगाने वाले जो अंकल है, ये कहानी उनके लिए है और उनसे मिलता जुलता है ये कोट, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बावजूद ये वेंडर मार्केट में दुकान लगाते हैं, हर रोज़ आते हैं और अपनी जूट की जो झोले है वो बेचा करते हैं। क्या नाम है अंकल आप? मेरा नाम विनय जैन है। विनय जैन। आप कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? यहाँ हम 4 साल हो गया। बाकी हम लगाते थे फुटपाथ में, मेन रोड। अच्छा। वो BSNL गेट के पास, वहाँ से हमको करीब हो गया 30 से 32 साल हो गया। अच्छा अंकल, आप बचपन से ही नहीं देख पाते या नहीं, फिर? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 93 में। कितने साल के होंगे आप तभी? हम उस समय होंगे वही करीब 20-22 साल के। अच्छा, वो एक्सीडेंट होने के बाद फिर आपकी आंखें चली गई, फिर आप धीरे धीरे नहीं। अच्छा, यहाँ पे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लगाते, रोड से उठकर अभी यहाँ पे लगा रहे अपना दुकान, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस चीज़ का फायदा उठा करके आपका झोला लेके? खाने वाला देखिए कि बहुत आता है, लेकिन जहाँ मेरे अगल बगल जो सामने में है वो कोऑपरेट करते हैं पूरा। जैसे कि कोई भी ग्राहक आता है 200, 500 का, 100 का नोट दिया तो बताते, पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इतने का नोट है। परिवार वाले लोग यहाँ पे आते जाते हैं? हाँ, परिवार के 2 बच्चे हैं, पत्नी है, सब आते जाते हैं। अच्छा, घर इसी से चलता है जो आप काम करते हैं? बस इसी से अपना खर्चा, घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी से। मतलब कमाई हो जाता है? कमाई का तो हम कभी जोड़े ही नहीं हैं। और बाकी हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको किराए में रहते हैं तो मेरा एक ठो घर का अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं सरकार की बहुत ही आभारी रहूँगा। तो आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं। अब उसके लिए दौड़ भाग करना पड़ता है तो उतना हम कर नहीं पाते हैं। परिवार में तो ऐसे कोई होंगे ना जो इन सब चीज़ों? बच्चे, बेटा है तो बेटा वो थोड़ा सा दौड़ता है तो उसमें कोई सक्षम नहीं करता है। मतलब कि बच्चा समझ करके उसकी बातों को नहीं लिया जाता है। अब जैसे कि हम दुकान छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पर फिर मेरे जो 200-400 कमाई है वो तो लॉस होगी ना, तो घर खर्चा चलेगा कैसे? मतलब कि कोई सरकारी लाभ नहीं, जो भी है इस जूट के झोले से ही आपका घर चलता है? इसी से मेरा घर चलता है, जैसे भी हो, उल्टा सीधा 19-20। कितने परिवार है आपके घर पे? मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी है और हम हैं 4 आदमी। और आप अकेले कमाने वाले हैं? बस। सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है? नहीं, कोई लाभ नहीं। क्योंकि होता है ना कि ब्लाइंड आदमी, दिव्यांग आदमी को कुछ कुछ मिलता है तो वो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेकर के कभी गए नहीं किसी के पास? जिसके पास आज के डेट में जाते हैं तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे। अच्छा, मतलब बस आश्वासन ही देता है? आश्वासन देता है। उसके बाद जाते रहिए और वो टालते रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वही उम्मीद में हम छोड़ दिए कि अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कैसे कैसे झोले रखे हुए हैं और कैसे? झोले बहुत मेल के हैं। अच्छा। जैसे कि ऐसा है, छोटा बड़ा सबका अलग अलग बना के रखे हैं। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा झोला बड़ा साइज का आइटम वो छू के? अच्छा, छू करके आपको पता चल जाता है। बहुत सारे ग्राहक आते होंगे कि हमको ये चाहिए वो झोले, तो आप उनको कैसे फिर बताते हैं? उनको बताते हैं, रेट बताते हैं और फिर उसके बाद कुछ कम ज़्यादा करके
दे देते हैं। नहीं, कैसे आपको पता चलता है कि ये वाला झोला इतने दाम का है? ये मतलब सब छूने के बाद ही हमको पता है कि ये मेरा इतना का खरीदारी है, ये इतना का है, सबका। मतलब आप छू करके ये पता लगा लेते कौन सा झोला ग्राहक ले रहा है? नहीं, छू के ही मेरा सिस्टम है, छूने के बाद ही हम बता पाएंगे। मतलब जैसे कि होता है कि एक तो हल्का फुल्का दिखता है, तो मेरे को एक भी नहीं। अच्छा, आपको एकदम नहीं दिखाई पड़ता है? जैसे कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, वही हिसाब मेरा है। तो जब आपके पास फोन भी अभी था तो कैसे पता चलता है कि फोन आया? कि मेरे पास ये छोटा फोन है। हाँ, कैसे पता इसके चलता है? अंदर पता जैसे है कि 1 नंबर में बेटा का सेट किए हैं, 2 नंबर में घर का, 3 नंबर में जिसका जिसका जरूरी है। कैसे पता चलता है कि हाँ 1 नंबर 2 नंबर कहाँ पे है? ये देखिए 3 हो गया, ये 6 है, इस तरह गड्ढे आपको कोई वाला। बताया होगा पहले, उसके हाँ, बाद? पहले हमको समझा दिया। अच्छा, उसके कि और इसमें नंबर सेव है सबका। अब उसके बाद जैसे हमको किसी का नंबर, आपका नंबर निकालना है तो इसमें सेव है। अच्छा। तो किसी को बोले निकाल दिया, लगा दिया, या किसी का मोबाइल आता, फ़ोन आता है तो ही हम उठाते हैं। उठाने में क्या है, यहाँ से काट दिए, यहाँ से उठा दिए। ये गड्ढे जैसे गड्ढा है ना, उसमें चिन्ह उसी में पता, ये 7 है, ये 4 है, ये 1 है। ये झोले आप कहाँ से लेके आते हैं अंकल? ये सब यही लोकल। तो आप खुद ही जाते हैं लाने के लिए कि कोई लेके के आता साथ जाते हैं, वरना उसको जिससे लेते हैं उसको फ़ोन कर देते हैं। अच्छा। वो ला देता है। और तब कैसे पता चलता है कि हाँ जो आप मंगाए हैं? ला देता है। अच्छा। और एक बार में समझा देने से आप छू करके वो पता लगा लेते हैं? एक बार हमको समझा दिया कि ये चीज़ है, ये इतने का है, बस इसको हम पूरा एक बार छूते हैं, उसके बाद इसका वो फिर पता चल जाता है हाँ, कौन सा कितना रेट का है? हाँ, ये मालूम हो जाता है कि कितने का लाया हुआ है, कितने में बेचना है। सिर्फ यहाँ पे जूट के ही झोले हैं? हाँ, मेरे पास बस जूट के हैं और थोड़ा बहुत बड़ा झोला है। मतलब झोला हर प्रकार का मिलेगा। अच्छा, सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो दिव्यांग, विकलांग या फिर जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए कोई योजना का लाभ देते हैं तो आपको नहीं मिल रहा, तो सरकार को इससे क्या? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे को मेरा घर नहीं है, मैं किराए में रहता हूँ। मेरे को कोई एक छोटा सा घर ही अगर प्रदान में मिल जाए, अनुदान में, तो मैं सरकार का बहुत ही आभारी रहूँगा। जैसे कि मेरा बेटा है, उसके लिए सर्विस के लिए अगर उसके लिए भी कुछ अगर सरकार कर दे कि एक बेटा का नौकरी कहीं भी अगर चाहे, सरकार का जितने भी मुलाजिम हो चाहे तो कहीं भी कहीं ना कहीं सेट कर दें। आपका बेटा पढ़ा लिखा हुआ है? हाँ, पढ़ा लिखा है बेटा मेरा। बेटा को पढ़ाएं, M.Com करके B.Com कर लिया। अच्छा। अभी B.Com 1-8 महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो तो जाएगा। आप सरकार से चाहते कि आपके बेटे को भी कोई नौकरी मिले? हाँ, अगर नौकरी मिल जाए या तो उसके लिए भी हम चाहते हैं सरकार से। मेरा बेटा 23 साल का है। अच्छा, 23 साल का। ठीक है, तो आप अकेले घर परिवार को चलाते हैं? हाँ, बेटा को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं कि पढ़ा लिखा के कम से कम वो इस लायक हो जाए कि कोई काम में सेट हो जावे और आपके परिवार को मदद जिंदगी है। हाँ। नहीं, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी और हम हैं, 4 आदमी। बाकी तो रिश्तेदारी नातेदारी में तो बहुत हैं। तो अच्छा, आज जब आपकी आंखें चली गई तो लोगों के कई ताने भी सुनने पड़ते होंगे कि हाँ अब कुछ नहीं कर पाएगा? नहीं, ताने कोई देने का सवाल ही नहीं। ताना है इसलिए नहीं क्योंकि हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, किसी पे डिपेंडेंट आप नहीं रहे? कुछ नहीं, किसी से कभी एक रुपए 8 आने मांगने का भी नहीं कि हमको आज 2 रुपए दीजिए तो हम कुछ खाएंगे। मतलब भले आंखें चली गई पर हौसला आपका बरकरार? हौसला मेरा अपना आज भी बरकरार है। तो आपने सुना, क्या नाम बताया था अंकल? मेरा नाम विनय जैन है। विनय जैन की जो कहानी है, तो आपने सुना कि आंखों से भले देख नहीं सकते पर इनकी हौसले बहुत ही बुलंद है, जिसके बदौलत आज ये लोगों के बीच रहकर अपनी दुकान पर जूट के झोले बेचा करते हैं।